हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आप सभी को प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे, जिसमें देखिए आपको प्रतिशत को भिन्न में, भिन्न को प्रतिशत में तथा दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाएगा, इसी के बारे में सिखाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपका बनता है कि निम्नलिखित प्रतिशत को आपको किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आप कैसे करोगे? यहाँ पर बोला है कि प्रतिशत को आपको किस में? भिन्न में बदलना है। तो ये दशमलव में प्रतिशत है, ये सही में प्रतिशत है, इन सबको कैसे बदला जाएगा, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। तो सबसे पहला प्रश्न है 25% है, इसको किस में बदलना है? भिन्न में। तो यहाँ पर देखिए 25% लिखा है, तो आपको क्या यहाँ पे 25 है तो इस तरह से 25 लिखिएगा। जब प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर बटे में क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। मेरी बातें आपको समझ में आ गई? जैसे यहाँ पर मैं क्या लिख दूं? 78% लिख दूं। अब अगर 78 लिखा है तो 78 लिखना, प्रतिशत का चिन्ह जब हटाओगे तो वो बटे में क्या हो जाता है? 100 लिखा जाता है। और कहीं कहीं पर अगर 78/100 लिखा है तो अगर नीचे से अगर आप 100 हटाना चाहोगे तो यहाँ पर 78 लिखकर प्रतिशत का चिन्ह लगा देना। मेरी बातें आपको समझ में आ गई हो तो सवाल को लगाने में मजा आएगा। यहाँ पे 25/100 आ चुका है। ये देखिए भिन्न में है, लेकिन इसे आप काट के और सरल कर सकते हैं। 25 × 25, 25 × 3 = 75, 25 × 4 कितना होता है? 100 होता है, यानी 1/4 आ चुका है। जब हमने 25% को भिन्न में बदला तो हमारा उत्तर कितना आया? 1/4 आया। इस तरह का सवाल आएगा तो इस तरह से करिएगा। उसी तरह से देखिए 28% लिखा है, 28% लिखा है तो इसे आप 28 लिखना। प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसे हम काट के सरल करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 × 4 = 8 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, एक शून्य यहाँ पे आ जाएगा। अभी भी ये 2 से कटेगा, 2 × 7 कितना होगा? 14 होगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 × 25 में कितना होता है? 25 होता है। तो 7 बटे कितना आ चुका है? 25। तो 7/25 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल आएंगे, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इसी तरह से आराम से कर सकते हो। अब यहाँ पर रही बात, अगर दशमलव में ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाएं तो कैसे किए जाएंगे? जैसे 15.5% है, 15.5 है तो यहाँ पर आप 15.5 लिखिएगा। प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आपको इसको क्या करना है? ये प्रतिशत में है लेकिन इसको भिन्न में बदलना है। तो ये भिन्न में तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पर देखिए दशमलव लगा है, तो हम क्या करेंगे? दशमलव को दूर करेंगे। एक अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर हम क्या 10 से गुणा करेंगे, और जिससे ऊपर गुणा करोगे उसी से नीचे भी गुणा करोगे 10 ही से। तो अगर आप इसमें 10 से गुणा करोगे, दशमलव एक अंक इधर आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? 155 बन जाएगा। बटे में कितना? यहाँ पर 100 गुणे अगर 10 करोगे कितना हो जाएगा? 2 जीरो है तो यहाँ पर 3 जीरो लगा दोगे, यानी 1000 हो जाएगा। ये 155 बटे कितना है? 1000। हमने क्या किया? प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया, 155/1000 भिन्न में। लेकिन इसे आप और भी काट पीट के सरल कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पर हम 5 से काटते हैं, 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, इसको काटेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा लेंगे। 31 बटे कितना आ चुका है? 200। अब ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, तो 31 बटे क्या कर देंगे? 200 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर ये कटे तो काट के और सरल कर सकते हो, वैसे ये नहीं कटेगा, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर रही बात चौथे प्रश्न की, 7 सही 1/2% लिखा हुआ है। ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो किस तरह से सॉल्व होंगे? ये मिश्र भिन्न में है तो इसको सबसे पहले हम लोग साधारण भिन्न में बदलेंगे। यहाँ पे 7 सही 1/2 है तो 2 का गुणा 7 में करेंगे, 2 × 7 = 14, 14 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 15 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 15/2 आ चुका है, ये प्रतिशत का चिन्ह लगाए तो यहाँ पे आप इस तरह से प्रतिशत का चिन्ह लगाओगे। ये 15/2 है तो आप इसको इस तरह से 15/2 ही लिखना। अब यहाँ पर देखिए ये प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा तो नीचे कितना हो जाएगा? नीचे आपका गुणे 100 हो जाएगा। ये आपका कितना बन जाएगा? 15 बटे कितना हो जाएगा? 2 × 100 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? चाहे तो आप 15 से 100 को काट सकते हो। 5 × 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसको काटोगे 5 दूना 10, यानी 20 × 5 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर कितना आएगा? ऊपर आपका 3 आ चुका है। नीचे आपका 20 × 2 करोगे, 20 दूना कितना हो जाएगा? 40, यानी 3 बटे कितना आ चुका है? 40। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे तो बच्चे अधिकतर गलतियां करते हैं। ये 100% लोग गलती कर देते हैं, बहुत कम ही बच्चे होंगे जो सही कर पाते होंगे। तो अगर इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलिएगा, फिर प्रतिशत का चिन्ह लगा रहेगा तो नीचे आप 100 से गुणा कर दीजिएगा। आ रही है बातें समझ में? काफी ईजी है। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न करा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा क्या रहा है एक बार देख लीजिए आप लोग।
निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। अब ये देखिए क्या है, भिन्न में है, इसको आपको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। और जो पहला वाला सवाल था वो प्रतिशत में दिया हुआ था, उसको हमें भिन्न में बदलना था। दूसरा सवाल हमारा क्या रहा है कि भिन्न को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। काफी इजी चीज है, बस ध्यान से समझिए। 1/6 लिखा हुआ है तो आपको करना क्या है, 1/6 इस तरह से लिखिएगा। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ इसमें 100 से गुणा कर दीजिएगा। जब आप 100 से गुणा करोगे तो इसे काट पीट के सरल कर लेना। 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 से काटोगे 2 पंचे 10 यानी 50 हो जाएगा। ऊपर कितना आ चुका है आपका, 50 आ चुका है। नीचे आपका कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। तो ये 50/3 ये अभी भी भिन्न में है, तो आपको करना क्या है, 50 में 3 से भाग देना है। तो जब 50 में 3 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 के 3 आ जाएगा। आपका शेष कितना बचेगा, 2। तो 3 चौक 12, 3 छक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर बचेगा 2, फिर आपका कितना हो जाएगा, आप दशमलव बढ़ाकर 0 उतारोगे, 3 छक 18, तो 16.6 आ चुका है। बस इसी के सामने आप प्रतिशत का चिन्ह लगा देना, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर आप 1/6 को प्रतिशत में बदलोगे तो 16.6% आएगा। ये इसी तरह से 16.6 आता जाएगा, तो आप 16.6 ही लिखकर छोड़ दीजिएगा। यानी 50 में अगर आप 3 से भाग दोगे तो 16.6%, इस तरह से आप आंसर बना सकते हो। इसका बेसिक तरीका है वो भी मैं आपको बताया हूं। अगर जिन बच्चे पुराने बच्चे होंगे उनको पता होगा कि ये तो एक प्रकार की ट्रिक है, लेकिन बेसिक तरीका क्या है, इससे थोड़ा अलग है। यहाँ पर देखिए 1/15 है, 1/15 को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, 1/15 लिखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। जब 100 से गुणा करोगे तो 15 से हम 100 को काट सकते हैं। 15 15 15 30 15 3 45 15 चौके 60 15 5 75 15 छक्का 90 ही हो रहा है। तो 15 से डायरेक्ट नहीं कट सकता है, ये 5 से कटेगा। 5 3 15 हो जाएगा। अब 5 दूना 10 यानी 20 से कट जाएगा। अब ऊपर कितना आ चुका है, 20 गुणे 1 करोगे कितना आएगा, 20 आएगा। बटे में कितना है, 3 है, तो बटे में 3 लिखिए। अब 20 में आप 3 से भाग दीजिए। जब 20 में आप 3 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 छक कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर आपका बचेगा कितना, 2 बचेगा। फिर दशमलव बढ़ाकर 0 उतारोगे तो 3 छक 18 आ जाएगा। फिर 3 छक 18, तो 6.66। अब इसी के सामने प्रतिशत का चिन्ह लगा देना, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वहीं पर देखिए 3/25 लिखा हुआ है। 3/25 को प्रतिशत में बदलना काफी इजी है। कैसे, इसको मैं आपको SW दे देता हूं, इसे आप लोग करिएगा। यहां पर देखिए 25/50 लिखा हुआ है, इसको कैसे बदला जाएगा, 25/50 है तो इसे आप 25/50 लिखना। इसी में आप 100 से गुणा कर दोगे तो यानी 50 से 100 को काट देना। 50 चौके कितना होता है, 50 दूना कितना होता है, 100 होता है। 25 का गुणा 2 में कर दोगे, 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 के सामने प्रतिशत का चिन्ह लगा दोगे यानी 50% हो जाएगा। अगर आप 25/50 को प्रतिशत में बदलोगे तो कितना आएगा, 50% आ जाएगा। तो मैं सोचा कि कुछ बच्चों को इसका बेसिक तरीका भी बता देता हूं, जो मान लीजिए नए हैं उनको नहीं पता होगा तो कैसे समझ में आएगा। ये देखिए इसका बेसिक तरीका क्या है। जैसे ये 3/25 है तो यहाँ पर मैं 3/25 इस तरह से लिखूंगा। जो मैं कह रहा था कि इसको प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा था कि डायरेक्ट आप 100 से गुणा कर लीजिएगा। इसका मतलब ये एक प्रकार का ट्रिक है, अब बेसिक जरा सीखिएगा। 100 का गुणा करने का मतलब होता है कि आपको ऊपर भी 100 से गुणा करना होगा और नीचे भी आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा, जिससे कोई फर्क ना हो। जैसे ऊपर भी 100 से हमने 3 इसमें गुणा कर दिया और इसमें भी 100 से गुणा कर दिया। जैसे मान लीजिए हमें, आप 2 बच्चे हो, हम आपको 100 रुपया दे दिए और आपके दोस्त को भी 100 रुपया दे दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर सिर्फ मैं आप ही को 100 रुपया दे देता, आपके दोस्त को ना देता, तो आपका दोस्त मन ही मन गाली देता ना, और आप भी खुश होते, उसको चिढ़ाते। लेकिन इसीलिए अब हम क्या करेंगे, हमेशा ध्यान में रखे रहिएगा, ये नीचे वाला जो 100 है इसको किसी भी संख्या से काटिएगा मत। क्यों, अभी मैं बताता हूँ। अब आप 25 से ऊपर वाले 100 को काट देना। 25 से 25, 25 चौके 100 हो जाएगा। 3 का गुणा 4 में करोगे, 4 3 कितना हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका नीचे कितना है, बटे में 100 है, तो बटे में 100 लिखिए। मैं अभी आपको अगले वाले प्रश्न में क्या बताया था, अगर नीचे 100 है, अगर नीचे से 100 हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 लिखा है तो 12 लिखना। नीचे से अगर 100 हटाओगे तो ये प्रतिशत के रूप में यहाँ पे लिख दिया जाता है 12%।
तो अन्य प्रश्नों में इसीलिए नीचे 100 नहीं लिखा जाता है। और आपको जैसे यहाँ पर देखिए हमने 100 नहीं लिखा है, 50/3 आया, 50 में 3 से भाग दिया, 16.6 आया, सिर्फ और सिर्फ इसी के सामने प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया। क्यों? क्योंकि जब ये 16.6 आया, अगर इसके नीचे बटे में 100 लिखा रहता तो अगर नीचे से 100 हटता तो 16.6 और 100 अगर हटाते तो यहाँ पर आप सिर्फ प्रतिशत का चिन्ह लगा देते तो भी आपका उत्तर वही आता। इसीलिए बोला जाता है कि थोड़ा बेसिक भी सीखे रहेंगे तो आपको काम देगा। अब आपको मैं अगला प्रश्न सॉल्व करना सिखाता हूं। निम्नलिखित प्रतिशत को दशमलव में बदलिए। प्रश्नों को ध्यान से समझ लीजिएगा। बोला क्या है कि प्रतिशत को आपको किस में बदलना है? दशमलव में बदलना है। थोड़ा कठिन चीज है, ध्यान से समझेंगे तो आ जाएगा। 45% है, 45% है, इसको किस में बदलना है? दशमलव में। अब यहाँ पर 45% है तो इसे आप 45 बटे क्या प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे 100 लिख सकते हो। ये यार कठिन नहीं, ये सबसे इजी है। यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर 45 में 100 से भाग देना है। इसका मतलब यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी 1 अंक 2 अंक दशमलव यहाँ पे लगेगा। तो इसे आप लिखोगे 0.45 लिखोगे। ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। हमें बोला था कि प्रतिशत को दशमलव में बदलना है, हमने बदला तो कितना आया? 0.45 आया। सबसे पहले इसको आपको क्या भिन्न में बदलना पड़ेगा, तभी आप दशमलव में इसे बदल पाओगे। 28.6% लिखा है, इसमें तो खुद ही दशमलव में, ऐसे प्रश्न बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पर 28.6 है तो यहाँ पर आप 28.6 इस तरह से लिखना। प्रतिशत का चिन्ह लगाए तो बटे में आप 100 लिखोगे। अब 1 अंक के बाद दशमलव लगाए तो इसमें 10 से गुणा करोगे और नीचे भी आप 10 ही से गुणा करोगे। तो जब 10 से गुणा कर दोगे तो ये दशमलव इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 286 बटे कितना हो जाएगा? 100 है तो 10 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर हम 286 में 1000 से भाग देंगे तो दशमलव कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव आएगा, यानी यहाँ पे दशमलव आएगा तो इसे लिखोगे 0.286। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे प्रेम पूर्वक इसी तरह से करिएगा, लेकिन तब जब आपको नियम पता रहेगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए 4.9% है। इसको आपको क्या करना है? इसको भी आपको दशमलव में ही बदलना है। 4.9 है तो आप 4.9 इस तरह से लिखना। अब प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 1 अंक के बाद दशमलव है तो इसमें आप क्या करोगे? 10 से गुणा करोगे। अगर मान लीजिए ये दशमलव बीच में ना रहकर यहाँ पे होता तो आप किससे गुणा करते? तब आप 100 से गुणा करते। आ रही बात है समझ में? अगर 2 अंक के बाद दशमलव रहता है तो 100 से गुणा ऊपर भी करते, 100 से नीचे भी करते। तो एक ही अंक के बाद है, 10 से गुणा ऊपर होगा, 10 से नीचे होगा। तो जब इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? दशमलव हट जाएगा तो ये 49 बटे कितना हो जाएगा आपका? 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000। अब यहाँ पर कितना? 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है तो यहाँ पर 2 ही अंक है तो आपको करना क्या है? 49 है तो इस तरह से 49 लिखना। अब यहाँ पर 3 जीरो है, 3 अंक के बाद लगाना है तो यहाँ पर एक जीरो इस तरह से लिखना। अब आप क्या 3 अंक हो चुका है तो यहाँ पे दशमलव लगा देना। तो 0.049 इसका क्या होगा? उत्तर होगा। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे आप इसी तरह से करिएगा, तभी आप कर पाओगे जब आप अच्छे से हर एक चीज को सीखे रहोगे। अगला प्रश्न मैं आपको कराता हूँ। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित दशमलव को प्रतिशत में आपको क्या करना है? बदलना है। प्रश्न काफी अच्छे खासे आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर देखिए दशमलव को किस में बदलना है? या प्रतिशत में बदलना है। 0.342 है तो सबसे पहले इसको भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0.342 है तो आप क्या करना? 342 लिखना। दशमलव के बाद जो संख्या है 342 इस तरह से लिख लेना। बटे का चिन्ह लगाना। 3 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर 3 शून्य इस तरह से लिखकर 1 लिख देना। अब ये 342 बटे कितना हो चुका है? 1000। इसको प्रतिशत में बदलना है तो ये देखिए भिन्न में आ चुका है। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पर 100 से गुणा कर देना। 2 जीरो से क्या हो जाएगा? 2 जीरो कट जाएगा। तो अभी भी देखिए यहाँ पे 342 बटे कितना है? 10 है। तो 10 से है तो यहाँ पर अगर 10 से इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 342। यहाँ पर 34 दशमलव कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत का चिन्ह लगा दोगे, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसी प्रश्न को बेसिक तरीके से करते तब क्या होता? तब यहाँ पर और अच्छा होता। ऊपर 100 से गुणा करना पड़ता, ऊपर 100 से, और नीचे भी 100 से गुणा करना पड़ता। 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर वाला कट जाता। हमारा कितना बचा? 342 बटे 10 और नीचे यहाँ पर क्या है? बट्टे में 100 है। तो 342 में जब 10 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 34.2 आ जाएगा।
बटे में 100 है तो बटे में 100 लिखना। अब जब नीचे से 100 हटता है तो यहाँ पर प्रतिशत के रूप में लिखा जाएगा, तो 34.2 इसका क्या हो जाएगा, 34.2% इसका क्या होगा, उत्तर होगा। उसी तरह से 0.64 है, इसको हम सबसे पहले भिन्न में बदलेंगे तो 64 बटे कितना हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब इसको भिन्न, ये भिन्न में है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए डायरेक्ट आप 100 से गुणा कर सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, सिर्फ 64 बचा है तो 64 के सामने प्रतिशत का चिन्ह लगा देना, ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। उसी तरह से 0.72 है। अब यहाँ पर थोड़ा मैं प्रश्न को बदल देता हूँ, तब करने में और मजा आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 0.72 है, इसको मैं SW दे देता हूँ। ये देखिए 0.315 है, तो ये जो 0.315 है, इसको प्रश्न को मैं बदल कर क्या लिख देता हूँ, 0.315, सॉरी यहाँ पर मैं लिखते हूँ 3.15। अब ये दशमलव में, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है, तो यहाँ पर 3.15 है, तो डायरेक्ट आप इसको क्या लिखना, 315 लिख देना। 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर आप बटे का चिन्ह लगाकर क्या, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 जीरो लिख लेना, फिर 1 लिख लेना, यानी 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ऊपर क्या कर लेना, 100 से गुणा कर देना। ओहो, जब 100 से गुणा करोगे, इस प्रश्न को थोड़ा एक सेकंड, जब 100 से गुणा आप करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, ओह, अब 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 315 बचा हुआ है, तो 315 के सामने प्रतिशत का चिन्ह लगा देना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर बेसिक तरीका से करना चाहो वो भी मैं आपको सिखा दिया हूँ, हर एक तरीका आप आजमा सकते हो। तो एक बार प्रश्नों को फिर से देख लीजिए, इन्हें नोट भी कर सकते हो। प्रश्नों की संख्या समाप्त हुई। तो अगर आप सब लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।